रजनी कौशल के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़ और रजनी कौशल को अपना 2 चैनल बड़ा बेचना पड़ गया। आखिर ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, इस वीडियो में ज़रूर जानिए। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, सच्चाई जानिए और तब आप लोग कमेंट करिए। पहले ही कमेंट मत किया करिए, चाहे सही और चाहे गलत कोई भी कमेंट हो। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों मैं सबसे पहले तो माफ़ी भी मांगूंगी उन सारे लोगों से जिनके ऊपर मैं रिएक्शन भी बनाती हूँ, कि हो सकता है कि मेरे रिएक्शन से कुछ लोगों को तकलीफ़ हो या बहुत ज़्यादा हर्ट हो, लेकिन हम वही पॉइंट उठाते हैं जो पॉइंट वो बोले रहते हैं, है ना। और जनता भी उसमें सराहना देती है। तो चलिए, आज जो मैंने वीडियो देखा उससे काफ़ी मुझे दुख हुआ। रजनी कौशल का वीडियो देखा तो आप अगर बुरे को बुरा दिखाते हो तो अच्छे को भी आप अप्रिशिएट किया करो, यही रिएक्शन का काम है ना। तो रजनी कौशल का आज वीडियो देख के काफ़ी दुख भी हुआ। जहाँ पे रजनी कौशल लगता है जनता भी गलत कहती है, तो वहाँ पे मैं उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सबसे बड़ी बात कि इंसान के अंदर जब इंसान का स्वभाव एक अहंकार में बदल जाए ना, अहम में बदल जाए, फिर उस इंसान का पतन निश्चित है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वो एक गाना आपने सुना होगा कि जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और जिसकी दौलत नई नई होती है वो थोड़ा सा बहुत जल्दी उनका घमंड 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। जब दौलत आती है तो इंसान का घमंड भी आ जाता है और फिर वो इंसान खुद को भगवान मानने लगता है और ये सोचता है कि मेरे वजह से जितना कुछ है वो है। बुरा मत मानिएगा, ऐसा ही कुछ स्वभाव हो गया है रजनी कौशल का। अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, और वो अभिमान रजनी कौशल में आ गया है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो भी अराउंड सराउंड रजनी कौशल के हैं, चाहे वो सालू कन्हैया से लेके हो, चाहे वो रूपा से लेके हो, चाहे सोनम से लेके हो, ये सारे लोग रजनी कौशल की बदौलत ही हैं, नो डाउट। इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगी। मैं तब इन लोगों को इनको पॉइंट आउट करती हूँ, ये बार बार जो अपना एहसान जताते हैं। ये तो सही बात है कि पहचान तो रजनी कौशल से ही मिली कि ये सालू जो है रजनी कौशल की दोस्त है, ये भी एक सब्सक्राइबर बन के आई थी और रजनी कौशल के पास रहकर मेहनत करके आज वो भी रजनी कौशल को टक्कर दे रही है। रूपा जो वो बड़ी बहन है, वो उसको भी रजनी कौशल नहीं लाया, क्योंकि भाई जो दुख हमने झेला है वो नहीं चाहती थी कि मेरी बहन दुख झेले, तो थोड़ा सा 2 पैसा अर्न हो जाएगा। आज के ज़माने में कोई अपना भी नहीं इतना उपकार करता है, लेकिन रजनी कौशल ने अपनी बहन को भी यूट्यूब खुलवाया, सोशल मीडिया पे लाया और साथ में शबनम को भी, कि 4 पैसा कमाएगी तो लोग पूछेंगे, ससुराल वाले पूछेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ पर नसीब था वहाँ पर शबनम को नसीब ले गया, है ना। बाकी आज जो स्थिति है रजनी कौशल की, आज पूरे सोशल मीडिया में इनको ये चीज़ का अनाउंसमेंट करना पड़ा कि मेरे सारे गहने गिरवी हो गए हैं। हालांकि इनके गहने जो थे ये बोल रही थी कि नकली हैं, पर वो असली थे। आज पूरी सच्चाई इन्होंने रखी है। और वो गहने गिरवी क्यों हुए हैं और क्यों इनको चैनल गिरवी रखना पड़ा, इसकी भी सच्चाई आई। मुझे लगता है कि जब इंसान के पास जितनी हैसियत हो उसी के हिसाब से हम हैसियत के हिसाब से काम करें तो ज़्यादा बेटर है। दिखावे के चक्कर में ना इंसान खुद को हार्म पहुंचाए तो ये सही नहीं है। दिखावा आप करके 4 दिन दिखा दोगे, उसके बाद से 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपने दिखावे के लिए, दुनिया को जताने के लिए कि रजनी कौशल अपने देवर की शादी बड़े धूमधाम से किए हैं, अगर नॉर्मल तरीके से भी करते ना तो कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, है ना। यहाँ पर अगर आपके पास हैसियत नहीं था, आपके पास नहीं रहना था, नहीं वो सब करने का हिम्मत था, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं था
और ये समझदारी भी नहीं है कि अपने गहने गिरवी रख के दूसरे गहने खरीदो आप। मतलब दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ कि रजनी कौशल का कहना है कि जो रजनी का गहना था, हार वगैरह, वो सारे गहने गिरवी करके अनुज की शादी में गहने बनवाए। मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी थी। हाँ, अगर आपको चढ़ाना ही था, दिखाना ही था, तो आप एक काम कर सकते थे कि अपने ही गहने, और चलता भी है ऐसा, अपने ही गहने दिखाना ही था तो कोई उसमें इतना वो नहीं था। अपने गहने आप चढ़ा देते उसको पॉलिश करवा के, और उस चीज़ को घर वाले जानते ही थे कि जानते होते कि वो आपका गहना है, तो फिर चढ़ा कर फिर बाद में ले लेते। इतना शो ऑफ कर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी थी कि आज आपको जिस चैनल से आपका रोजी रोटी चलता है उस चैनल को ही आपको गिरवी रखना पड़ गया। आपके देवर की शादी हो गई, आपकी देवरानी को सोना गहना आपने चढ़ा दिया अपने बल पे। क्या भरोसा कि आपके साथ में जो बहनें की हैं वो आपका देवर और देवरानी नहीं करेंगे। थोड़ा सा इस बात पे सोचिएगा कि वो तो खून की सगी अपनी बहन थी। आप बार बार बोलती हो कि सब धोखा दे के चले गए, सब धोखा दे के चले गए। हालांकि गलती उनकी 1% नहीं थी, गलती आपकी थी, लेकिन आपके हिसाब से लगता है कि आपकी बहनें आपको धोखा दी हैं। तो मुझे ये विश्वास दिलाइए कि आपका जो देवर है और आपकी देवरानी है जिसके लिए आप अपना गहना तक गिरवी रख दिए, वो आपका सपोर्ट करेगा। नहीं करेगा, लिख के रख लीजिए, नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि शो ऑफ करने की ज़रूरत थी। आपके पास गहना ऑलरेडी था, उसको आप पॉलिश करके आप उसको दिखाने के लिए चढ़ा देते। और अनुज और लाडो ये बात को जानते ही हैं, तो उसमें कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। आज अपने चैनल को बेचकर, मतलब आज यहाँ पर रोना पड़ रहा है, कल्पना पड़ रहा है। और सही बात है, एक चैनल बच्चे की तरह इंसान पोसता पालता है, और जो सोशल मीडिया पे काम करता है, जो वायरल है, जिनके चैनल चलते हैं, जो उस चैनल से अर्न करते हैं, उनसे अधिक बेहतर और कोई नहीं जान सकता, राइट। तो एक बच्चे की तरह इंसान चैनल बनाता है और उस चैनल को आदमी बेचना पड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। रजनी का जो आंख का आंसू था मुझे नहीं देखा गया। मुझे कसम से बहुत तकलीफ हुई कि रजनी इतना रो रही है और किसके लिए रो रही है। गहने खरीदे, अपना गहना गिरवी रख के, और वो गहनों में से भी सुनार ने हेरा फेरी कर दिया। जो इनके ओरिजिनल गहने थे वो गहने हेरा फेरी हो गए, दूसरे गहने एक्सचेंज करके दिए और मिला भी नहीं। अब देवरानी तो अपना गहना जो चढ़ाया वो ले लिए, उसके बदले आपको ना मिलेगा। उसको मिला गाड़ी, उसको मिला कैश, सारा कुछ जो लाडो के मायके वाले थे अपने दामाद और बेटी को दिए। और बदनामी किसको सहना पड़ा? इतना कर्जा लेने के बाद, इतना चढ़ाने के बाद बदनामी किसकी हुई? रजनी कौशल की। तो इसमें होशियारी किसकी है? मैं पूछना चाहती हूँ रजनी कौशल से कि होशियारी किसकी है? सारे लोगों की नज़र में आप पॉइंट आउट हो गए, लोगों की नज़र में आप खटकने लगे और लोगों और पूरी दुनिया से आपने गाली खाया। मैंने भी वीडियो बनाया, अंदर की बात तो कोई नहीं जान रहा था ना कि ये सब चीज़ें हैं। देवर देवरानी के लिए आपने इतना कर्जा लिया, ठीक है, रिश्ते जरूरी नहीं है कि आप सोना गहना गाड़ी दो तो ही वो रिश्ते बनेंगे। जिसको अपनापन लगेगा, जिसको रिश्ते बनाने रहेंगे, वो वैसे भी आपके पास रहेगा। अब गाड़ी तो आपका देवर चला रहा है, आपने गहना खरीदा, वो देवरानी ले गई, आपको क्या मिला? बदनामी, दुनिया की गालियां, और लातों से भी गए और बातों से भी गए। वो कहावत है ना, लतों से गई नहीं या बतों से गई नहीं, तो वह हाल है कि आप अपना चैनल भी बेच दिए, आपका गहना भी चला गया सारा। इसी को कहते हैं कि जब अहंकार इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो वो इंसान का सर्वनाश करने लगता है। अभी भी वक्त है। मैं ये वीडियो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है रजनी कौशल से। अगर आप समझदार हो तो ज़रूर समझना कि अपना जो मिजाज है थोड़ा सा नर्म करिए, अहंकार बिल्कुल भी हटाइए अपने अंदर से, जो ईगो है वो हटाइए। नॉर्मल जैसा एक स्वभाव होता है उस स्वभाव को अपनाइए और काम करिए।
अगर आप नॉर्मल स्वभाव अपनाओगे ना तो आपसे जो बिछड़े हैं वो एक ना एक दिन मैं लिख के देती हूँ कि वो पास में रहेंगे। उस देवर के लिए, उस देवरानी के लिए आपने अपनी बहनों से भी रिश्ता तोड़ दिया, आपका सारा कुछ छिन गया। सिर्फ किसके वजह से? एक देवर की वजह से। सोचना, मैं किसी के लिए कड़वाहट नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप एक बार के लिए सोचना, एक देवर के लिए आपका सारा कुछ छिन गया और बाद में वो पक्का मैं ये लिख के देती हूँ कि लात मारकर चले जाएंगे। उसी देवर के लिए आपसे दोनों बहनों का रिश्ता टूटा, उसी देवर के लिए आपका चैनल गिरवी रखा गया, उसी देवर के लिए अपना गहना गिरवी रखा गया। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात वही है ना? तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें आपकी समझदारी है, इसमें समझदारी नहीं है। आप अपना सब कुछ नाश करके अपने देवर की गृहस्थी बसा रहे हो, इसमें समझदारी नहीं है। मानते हैं कि वो आपका परिवार है, लेकिन परिवार भी आपको उतना ही समझे तब मैं मानूंगी। गिरवी रख रख के मान सम्मान बढ़ाना, दुनिया को दिखाना, दिखावा करना, ये कोई सही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। अगर मेरी बातों से बुरा लगा हो किन्हीं लोगों को तो माफ़ कर देना। और आप लोगों के कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है और इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।